नमस्ते और स्वागत है आपका मिथिक मंथन में। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने सुना कैसे कामदेव शिवजी को मोहित करने में असफल रहे और फिर से अपनी पत्नी रति के साथ अपने आश्रम लौट गए। अब आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जब कामदेव रति और अपने गणों के साथ अपने धाम लौटे तो उसके बाद जो हुआ वो मैं तुम्हें पूरे विस्तार से बताता हूँ। नारद, हे ऋषि नारद, जब मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मेरा अहंकार चूर चूर हो गया। मेरे असंतुष्ट और व्यथित हृदय में आश्चर्य भर गया। मैं सोचने लगा कि शिव जो विकारों से मुक्त हैं, जिन्होंने खुद को जीत लिया है और जो योग साधना में लीन हैं, भला वो कैसे विवाह करेंगे। यही सब सोचते हुए मैं बहुत विलाप करने लगा। हे ऋषि, ये सब चिंताएं करते करते मैं अपने अभिमान से मुक्त हो गया। तब मुझे भगवान विष्णु का स्मरण हुआ, जो शिव के ही समान हैं और जो मेरे उद्भव का कारण हैं। मैंने शुभ स्तोत्रों से उनकी स्तुति की और अपनी दयनीय स्थिति भी उन्हें बताई। ये सब सुनकर भगवान तुरंत मेरे सामने प्रकट हो गए। भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में थे। उनके नेत्र कमल के समान थे। वे अपने हाथों में शंख, कमल और गदा धारण किए हुए थे और चमकदार पीले वस्त्र पहने हुए थे। उनका रंग श्याम था और वे भक्तों के प्रिय हैं। उन्हें इस रूप में देखकर मैंने फिर से भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति की। मेरे शब्द आंसुओं से भरे हुए थे। मैंने उन्हें ही अपना एकमात्र आश्रय माना। मेरी ये प्रार्थना सुनकर भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझसे, जो उनकी शरण में आया था, कहा, हे महान बुद्धि वाले ब्रह्मा, तुम संसार के धन्य निर्माता हो। तुमने मुझे क्यों याद किया? मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो? तुम पर कौन सा बड़ा संकट आ पड़ा है? मुझे अभी बताओ, मैं उसे पूरी तरह से शांत कर दूंगा। तुम्हें इस विषय में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। भगवान विष्णु के इन शब्दों को सुनकर मैंने राहत की सांस ली और अपना मुख ऊपर उठाया। मैंने आदर पूर्वक नमस्कार करके और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, हे लक्ष्मीपति, हे देवताओं के स्वामी, कृपया मेरी बात सुनिए। हे सम्मान प्रदान करने वाले, इसे सुनकर मुझ पर दया कीजिए, मेरे दुख को दूर कीजिए और मुझे सुख प्रदान कीजिए। हे विष्णु, मैंने कामदेव को उसके गणों, मारस, वसंत और अन्य के साथ रुद्र को मोहित करने के लिए भेजा था। उन्होंने कई तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन सब व्यर्थ गया। वे समता के ध्यानी थे, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। मेरी ये बातें सुनकर भगवान विष्णु, जो सर्वज्ञ हैं और शिवपंथ के सिद्धांतों को जानते हैं, आश्चर्यचकित हुए और मुझसे इस प्रकार बोले। विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हारे मन में ऐसा विचार कैसे आया? सब कुछ समझदारी से विचार करके मुझे सच बताओ। ब्रह्मा ने कहा, प्रिय प्रभु, कथा सुनिए। आपकी माया बहुत ही आकर्षक है। सारा संसार उससे आकर्षित होता है। सुख और दुख उसी पर आधारित हैं। उसी के प्रभाव में आकर मैंने पाप करने का निश्चय किया। कृपया सुनिए, आपके कहने पर मैं इसे विस्तार से वर्णन करूंगा। सृष्टि के आरंभ में मेरे 10 पुत्रों का जन्म हुआ, साथ ही एक बहुत ही सुंदर पुत्री भी, जो मेरी वाणी से उत्पन्न हुई थी। धर्म मेरे हृदय से उत्पन्न हुआ और कामदेव मेरे शरीर के विभिन्न भागों से। हे विष्णु, अपनी पुत्री को देखकर मैं अत्यधिक मोहित हो गया। मैंने उसे विकृत दृष्टि से देखा, क्योंकि मैं आपकी माया से भ्रमित हो गया था। तुरंत शिव वहां आए और उन्होंने मुझे तथा मेरे पुत्रों को भी फटकारा। उन्होंने हमें फटकारा क्योंकि वे स्वयं को एकमात्र स्वामी मानते थे, सर्वोच्च ज्ञान से युक्त थे, योग साधना में निपुण थे और सभी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए आनंद लेने वाले थे। हे विष्णु, मेरा दुख यह है कि मेरे पुत्र के रूप में प्रकट होने के बाद भी उन्होंने मुझे सीधे फटकारा। मैंने आपको यह बता दिया है। यदि वे पत्नी स्वीकार कर लें तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और अपने सभी दुखों को भूल जाऊंगा। हे केशव, इसी उद्देश्य से मैंने आपकी शरण ली है। मेरी इन बातों को सुनकर विष्णु हंसे और तुरंत बोले, जिससे मैं, जो संपूर्ण सृष्टि का कारण हूँ, आनंदित हो गया। विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, मेरी बातें पूरी तरह सुनो। यह तुम्हारी हताशा को दूर करेगा। यह वेदों और आगमों में कही गई बातों के अनुरूप होगा और वास्तविकता के भी अनुरूप होगा। हे ब्रह्मा, तुम मन से इतने भ्रमित कैसे हो गए? वेदों के ज्ञाता और ब्रह्मांड के निर्माता के लिए ऐसा दुष्ट होना अनुचित है।
हे मंदबुद्धि, इस सुस्ती को छोड़ दो। इसके बाद ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों में लिप्त मत हो। वेद अपनी स्तुतियों के माध्यम से क्या कहते हैं, उसे शुद्ध मन से सोचो। तुम मूर्खतावश रुद्र, महान स्वामी को अपना पुत्र मानते हो। हे ब्राह्मण, वेदों का पाठ करने वाले होने के बावजूद तुम सारा सच्चा ज्ञान भूल गए हो। शिव को साधारण देवताओं के समान मानकर तुम उनके प्रति द्वेष रखते हो। तुम्हारे अच्छे इरादे गायब हो गए हैं और बुरे इरादे पैदा हो गए हैं। उस पहले सिद्धांत को सुनो जो प्राचीन काल में बताया गया था। अपनी अंतरात्मा को शुद्ध रखो। यह वही सच्चा अस्तित्व है जिसकी स्तुति सभी सृष्टि के कारण के रूप में की जाती है। यह निर्णायक है। शिव सब कुछ के निर्माता, पालक और संहारक हैं। वे महान से भी महान हैं। वे परम ब्रह्मा हैं, सबसे महान स्वामी हैं, निर्गुण हैं, शाश्वत हैं। उन्हें परिभाषित नहीं किया जा सकता। वे क्षय या पतन के अधीन नहीं हैं। वे सर्वोच्च आत्मा हैं, अद्वितीय हैं, अडिग हैं और अनंत हैं। वे विलय के कारण हैं, सर्वव्यापी हैं और महान स्वामी हैं। वे सर्वव्यापी हैं, 3 गुणों से युक्त हैं, सृष्टि, पालन और संहार के कारण ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से, लेकिन वास्तव में रजस, सत्व और तमस इन 3 गुणों से परे हैं। वे माया से भिन्न हैं। वे इच्छाओं से मुक्त हैं। वे माया के निर्माता हैं, फिर भी माया से अप्रभावित हैं। वे निपुण हैं। वे गुणों से युक्त हैं, फिर भी उनसे स्वतंत्र हैं। वे स्वयं में आनंदमय हैं। वे संदेहों और विकल्पों से मुक्त हैं। वे अपनी आत्मा में आराम करते हैं। वे सुख और दुख जैसे द्वंद्वों से मुक्त हैं। वे अपने भक्तों के अधीन एक सुंदर भौतिक शरीर में होते हैं। वे एक योगी हैं जो हमेशा योग के अभ्यास में लीन रहते हैं। वे योग के मार्गदर्शक हैं। वे लोकों के स्वामी हैं और अहंकार के विनाशक हैं। वे दुखियों के प्रति अनुकूल हैं। ऐसे हैं वे स्वामी, हमारे स्वामी जिन्हें तुम अपना पुत्र मानते हो। ये सारी मूर्खतापूर्ण धारणाएं त्याग दो, उनकी शरण लो, केवल उनकी पूजा करो। जब वे प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें सब कुछ शुभ और लाभकारी प्रदान करेंगे। हे ब्रह्मा, यदि तुम्हारे हृदय में यह विचार आता है कि शिव को पत्नी स्वीकार करनी चाहिए, तो तुम्हें शिव के प्रति तपस्या करनी चाहिए और शिव का ही चिंतन करना चाहिए। उसी इच्छा को हृदय में संजोए शिव का ध्यान करो। यदि वह देवी प्रसन्न हो जाए तो वे सब कुछ करेंगी। यदि शिव अपने सगुणात्मक रूप में मानव के रूप में अवतार लें, संसार में किसी व्यक्ति की पुत्री के रूप में, तो वह निश्चित रूप से उनकी पत्नी बनेंगी। हे ब्रह्मा, दक्ष को आज्ञा दो वह शिव को पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए महान भक्ति के साथ कठोर तपस्या करें। हे प्रिय, शिव और शिवा अपने भक्तों के अधीन हैं। यह समझना चाहिए। वे दोनों आंतरिक रूप से परम ब्रह्मा होते हुए भी अपनी स्वतंत्र इच्छा से आसानी से सगुण रूप धारण कर सकते हैं। ब्रह्मा ने कहा। ऐसा कहने के बाद लक्ष्मीपति ने अपने स्वामी शिव का चिंतन किया। उनकी कृपा से उन्हें वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने मुझसे फिर बात की। विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, शिव द्वारा पहले कहे गए शब्दों को याद करो। जब हमारी उत्पत्ति के समय हमारी प्रार्थना पर उन्होंने अपनी इच्छा से कहा था। तुम सब कुछ भूल गए हो। धन्य है शिव की वह महान माया जो सब कुछ भ्रमित कर देती है। शिव के अलावा किसी के लिए भी यह समझ से परे है। जब निर्गुण शिव ने अपनी इच्छा से सगुण रूप धारण किया, तो उन्होंने पहले मुझे बनाया और फिर अपनी शक्ति से तुम्हें अपनी दिव्य लीला के क्रम में बनाया। भगवान शिव ने तुम्हें सृष्टि का कार्य सौंपा। हे ब्राह्मण, सृष्टि के कारण अविनाशी शिव ने मुझे उसका पालन करने का कार्य सौंपा। तब हमने उनसे प्रार्थना की, हे शिव, सबके स्वामी, कृपया अपने सभी गुणों के साथ अवतार लें। इस प्रकार प्रार्थना करने पर वे हंसे और सहानुभूति पूर्वक बोले। उनकी आंखें स्वर्ग की ओर उठी हुई थीं। निश्चित रूप से वे दिव्य लीलाओं में निपुण हैं। हे विष्णु, मेरा एक ऐसा रूप मेरे अंगों से प्रकट होगा और संसार में रुद्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। वह मेरा पूर्ण रूप और पूर्ण अभिव्यक्ति है। तुम दोनों के द्वारा पूजे जाने योग्य है। वह तुम्हारी इच्छाओं को पूरी तरह से पूरा करेगा। वह संहार का कारण है, गुणों का अधिष्ठाता देवता है, पूर्ण योग का अभ्यास करने वाला है, जिससे कोई बढ़कर नहीं है।
ये तीनों देवता मेरे ही रूप हैं, लेकिन शिव विशेष रूप से मेरी पूर्ण अभिव्यक्ति हैं। हे पुत्रों, शिव के रूप भी तीन होंगे। लक्ष्मी का रूप विष्णु की पत्नी है, ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती है। सती का पूर्ण रूप रुद्र की पत्नी बनेगा। यह कहने के बाद महान स्वामी ने हमें आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। हमने सिर झुकाया और आदर पूर्वक हाथ जोड़े और अपने अपने धामों को लौट गए। अपने अपने कार्यों में लगे हुए हम बहुत प्रसन्न थे। समय आने पर हमें हमारी पत्नियां मिली। शिव ने कैलाश अपने निवास स्थान पर रुद्र के रूप में अवतार लिया। हे प्रजापति, शिव भी सती के रूप में अवतार लेंगी। उनके भविष्य के अवतार के लिए प्रयास किया जाएगा। यह कहने के बाद विष्णु ने मुझे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मेरी ईर्ष्या पूरी तरह से गायब हो गई। तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त होती है ब्रह्मा और विष्णु के बीच हुई यह महत्वपूर्ण चर्चा। अब हम समझ सकते हैं कि कैसे शिव और शिवा के विवाह की नींव रखी गई और क्यों यह ब्रह्मांडीय घटना इतनी आवश्यक थी। मिथिक मंथन के इस अंक में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।